हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मॉमी मस्ट हैव पे, न्यू मॉमी मस्ट हैव पे। जो जो नई माँ बनी हैं उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले न्यू बॉर्न एसेंशियल्स पे, तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम मैसेज आए कि हमें न्यू मॉमी एसेंशियल भी चाहिए। तो मतलब जो मस्ट हैव होते हैं कि मम्मी के लिए, नई नई मम्मी के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी हैं चीज़ें उनके लिए, तो वो ज़रूर बताएं, वो लिस्ट दें। तो फिर मैंने सोचा सबको रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमारी फर्स्ट चीज़ है सैनिटरी पैड। उसको मैटरनिटी पैड भी बोलते हैं। तो सच बताऊं, मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे मैटरनिटी पैड की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने लिया था, मैं एक फ़ोटो या वीडियो लिंक कर दूंगी, लिंक आई बटन में भी दे दूंगी और साइड में फ़ोटो भी लगा दूंगी। मैंने जब बैग पैक किया था अपना तो मैंने वहाँ पे दिखाया था कि मैंने मैटरनिटी पैड कौन सा लिया है, किस तरह का लिया है। तो पर मुझे वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं आया क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। उस वक्त मैं बिल्कुल भी उठने की हालत में नहीं थी। तो जब वहाँ हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं वो इस टाइप के ये पैड्स यूज़ करती हैं। मुझे तो समझ में भी नहीं आया ये किस टाइप के पैड्स होते हैं। ये इस टाइप के पैड्स होते हैं। ये एक दो बच गए थे तो फिर उन्होंने हमको ही दे दिया कि ये लेकर जाओ। तो ये वहाँ केमिस्ट से मिलते हैं। ये इस टाइप का कुछ तो रोल होता है, गॉजेज में ना ये कॉटन भरी हुई है। तो ये इस टाइप का रोल होता है। पता नहीं मुझे कैसे ही यूज़ करते हैं, क्या रस्सी बांध रहे थे, क्या कर रहे थे, मैं तो होश में ही नहीं थी तो मैं समझ नहीं पाई। तो ये एक बचा हुआ था तो उन्होंने हमको ही दे दिया कि ये लेकर जाओ, ये हमारे यूज़ का नहीं है, हम तो फेंक देंगे। तो फिर मैं लेकर आ गई। तो इस टाइप का ये वाला यूज़ करते हैं। तो मैटरनिटी पैड वैसे तो एसेंशियल है कि आप ले सकते हो, क्योंकि एंड टाइम तक नहीं पता होता कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगा। तो इसलिए लेना ज़रूरी भी है। और सी सेक्शन जिसका प्लान है ना वो तो मत ही लो बेशक, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने 2 दिन तक तो ऐसे ही नर्सेज वगैरह ने चेंज किया। उसके बाद जब मुझे अलाउ हो गया उठने के लिए तो उसके बाद मैंने नॉर्मल पैड्स यूज़ किए। विस्पर वाला जो आता है वो मैंने नॉर्मल, वैसे मैं सोफ़ी वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे को जो भी अवेलेबल हुआ मम्मी ने जो ला के दिया तो मैंने वही वाला यूज़ किया। मैं वैसे मैटरनिटी पैड्स लेके गई थी पर वो मुझे यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी डॉक्टर जो थी उन्होंने बोला कि मैंने इतना अच्छे से अंदर से पेट क्लीन कर दिया कि आपको हैवी फ्लो होगा ही नहीं 2 दिन के बाद। तो इसलिए मैंने नॉर्मल पैड्स यूज़ किए, मैंने वो यूज़ ही नहीं किया। तो लेकिन आप लोग ज़रूर लेके रखना, क्योंकि किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो हैवी फ्लो के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े, मैंने निकाल के देखा उसमें बहुत बड़े और बहुत चौड़े और बहुत थिक होते हैं वो, तो हैवी फ्लो को रोकने के लिए होते हैं। तो हमारा पहला प्रोडक्ट था ये। अब सेकंड आता है कि एक हाई वेस्ट पैंटी। तो सेकंड प्रोडक्ट आता है कि एक हाई वेस्ट पैंटी आती है जो कि इतनी चौड़ी इलास्टिक वाली होती है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन हुआ है, मैं तो सजेस्ट करूँगी ज़रूर लें, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं बेल्ट सजेस्ट नहीं करूँगी, दुपट्टा वगैरह मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी, हाई वेस्ट पैंटी सजेस्ट करूँगी। तो मेरे को इतनी यूज़फुल थी। पहले क्या होता था, डिलीवरी से पहले मैं नाभि तक कुछ भी नहीं रख पाती थी। मैं पेट के नीचे ही मतलब वही नाड़ा या इलास्टिक वगैरह बांधती थी जब लोअर पहनती थी, या पजामी को नीचे ही रख पाती थी। लेकिन अब क्या है ना कि मुझे इतना कंफर्टेबल फील होता है ऊपर रख के बहुत ज़्यादा, तब से मैंने वो पहनना स्टार्ट किया था। लेकिन अभी मैंने स्ट्रेच मार्क्स की वजह से वो रख दिया है, इस वजह से मैं यहाँ पे लेकर नहीं आई हूँ। लेकिन वो मैं उसका भी फ़ोटो लगा दूँगी। मैंने अपने बैग पैक किया था तो मैंने वो भी दिखाया था, मैं उसका भी फ़ोटो लगा दूँगी ज़रूर। तो वो ज़रूरी है लेना, वो तो मस्ट हैव मान सकते हो, क्योंकि जब बेबी निकल जाता है पेट में से, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, पेट बहुत ना लूज़ हो जाता है। तो जो यूट्रस होता है वो भी हिलता है। तो कई लोग उसे, बड़े लोग गोले का दर्द भी बोलते हैं। तो वो जो दर्द होता है ना, मतलब अनबियरेबल होता है, वो सच में बियर नहीं होता। तो पैंटी से ना क्या होता है कि वो बंध के रहता है थोड़ा सा, तो मतलब पता नहीं चलता कि हिल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। वरना तो मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मैंने फर्स्ट डे से उसको पहना था और करीब 1 महीने तक तो मैंने उसे पहना, 1 डेढ़ महीने तक। उसके बाद मेरे स्ट्रेच मार्क्स इतने ज़्यादा बढ़ते गए, अपने आप ही बढ़ते गए, जबकि मैंने ईचिंग भी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। शायद वही इलास्टिक की वजह से या क्या वजह से, मेरे को समझ नहीं आया, बढ़ते गए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा कि हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। या तो आप गाउन्स ले सकते हो अपने लिए, या फिर लोअर पजामा जो होता है, लोअर पजामा नहीं लोअर
लोअर टी शर्ट ले सकते हो, लूज़ वाले। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हॉस्पिटल में भी काम आएंगे, घर पे 40 डेज़ में भी काम आएंगे, क्योंकि उस वक्त आपको ना बाहर जाना है ना किसी को ज़्यादा आपके पास आना है। तो आप बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनो ताकि फीडिंग में भी आसानी हो और लेटने उठने बैठने में भी आसानी हो, क्योंकि गर्मी में तो सच में चाहिए ये होता है। और ठंड है तो फिर बेशक आप कुछ लूज़ पहनो टाइट पहनो, वो तो आपको ऊपर से तो कंबल लेना ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपको भी ईजी रहेगा, बच्चे को भी ईजी रहेगा। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि मैटरनिटी ड्रेसेस भी लेते हैं, किसी किसी के टी शर्ट्स आते हैं जिनमें यहाँ पे चेन लगी होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी लगती है मुझे तो, कि मतलब चुभती नहीं होगी यहाँ पे चेन, मुझे ऐसा फील होता है। और कुछ लोग गाउन लेते हैं जो कि यहाँ वाली चेन तो मेरे को समझ में आती है कि ठीक है चलो चेन नीचे चली जाएगी, लेकिन यहाँ वाली तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती होगी। लेकिन मैंने ये सब नहीं लिया, मैंने तो नॉर्मली चीज़ें यूज़ की हैं जैसे हमारी मम्मी और नानी दादियों ने की है, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। आप लोग वो लेना चाहो तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो अब थर्ड चीज़ आती है फीडिंग पिलो। तो ये होता है फीडिंग पिलो, यू शेप का आता है ये। इसको ये मैंने लिया था बेबी हग ब्रांड का, ये मुझे 800 कुछ का पड़ा था, फर्स्ट क्राई से मैंने लिया था। मैं सच बताऊं मुझे आज तक ये यूज़फुल हुआ ही नहीं है, मैं एक बार भी इसे लगा के फीड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना सा तो एरिया, या तो ये छोटा आ गया है, मुझे बड़ा साइज़ का ऑर्डर करना था, या फिर साइज़ ही इसका एक आता, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या गड़बड़ हुई कि इसका सिर्फ इतना सा साइज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल पिलो होता है बड़ा वाला, जो भी हम सर के नीचे लगाते हैं बड़ा वाला पिलो, जो भी हम सर के नीचे बड़ा वाला पिल्लो लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा बेबी को रखने के लिए। मुझे झुकना भी नहीं पड़ता, मैं उसको ही थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ और बच्चे को ऐसे रख के फीड करा देती हूँ अच्छे से, और बेबी को ऐसे ऐसे स्विंग करने में भी मेरे को मज़ा आता है। इस पर तो मैं ऐसे रखती हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे ये 800 रुपये बर्बाद लगे, सही बताऊँ तो। ये मैंने अपने हस्बैंड की जिद पे मंगाया था, मुझे पता था कि ऐसी चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी और मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगा यार। यहाँ पे आ जाता है मतलब घुटन घुटन बिचम बिचम सा फील होता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको एक हेल्प ज़रूर रखनी है अपने लिए। हेल्प मतलब ज़रूरी नहीं है मेड रखो या फिर कोई और जापा मेड रखो, दाई माँ रखो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रख सकते हो। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं, तो मैंने ना अपनी सिस्टर्स को बुलाया हुआ था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि अगर मैं बेबी की केयर करूँ तो मेरी केयर करने के लिए भी कोई होना चाहिए, मुझे पानी देने के लिए, मुझे खाना देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे को फीड कराना भी, उसके बाद मैं खुद नहीं ले सकती हूँ बार बार उठ के। तो इस वजह से अपने लिए हेल्प ज़रूर रखो अवेलेबल, और बिल्कुल भी शर्माओ मत इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर अभी आप शर्माओगे तो बाद में आपको फिर दिक्कत ही होगी। मतलब बाद में हेल्प लो या फिर अभी हेल्प लो, तो इससे अच्छा है अभी हेल्प ले लो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, शर्माओ मत बिल्कुल भी। मेरी तो मम्मी भी आती थी, बहुत हेल्प करती थी, अभी तक खाना भेजती है मेरी मम्मी। सोचो 2 महीने हो गए हैं, अभी तक मेरी मम्मी बार बार मैं मना करने पे भी मेरे को खाना भेजती रहती है कि नहीं नहीं तू मत बना, अभी तू बना। तो अब आता है एक स्ट्रेच मार्क्स क्रीम या कोकोनट ऑयल ज़रूर रखें अपने साथ। मतलब मेरे हिसाब से तो वो प्रेगनेंसी फेज से ही रखना चाहिए, जब से आप कंसीव करो उस टाइम से ही रखना चाहिए। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे ये वाली क्रीम सजेस्ट की थी, वैनिश, शायद आपको पूरा दिख रहा होगा या फिर उल्टा दिख रहा होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये वैनिश क्रीम मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट की थी मुझे, 230 रुपीज़ की है, 50 ग्राम्स की। तो ये मेरी प्रेगनेंसी टाइम से ही चली आ रही है, थोड़ी सी पूरे पेट पे अच्छे से लग जाती है, अच्छे से मसाज हो जाती है। तो ये रीहाइड्रेट मॉइस्चर्स रिजुविनेट ऐसा कुछ लिखा है इस पर। तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट करती है, तो ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही है। मैं कभी कभी इसको लगाती हूँ, कभी कभी कोकोनट ऑयल लेके पूरे पेट पे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। और मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि जब आप नहाओ तो पूरा नहाने के बाद, पोंछने के बाद अच्छे से पहले ऑयलिंग करके फिर वापस से पानी डाल के फिर पोंछ लो, तो आपकी बॉडी पे जो है ना नेचुरल ऑयल मेंटेन रहेगा, तो बॉडी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। पर फिर भी मतलब मैं, ऐसा है ना कि मैं आलस कर जाती हूँ, कभी बेबी रो रहा होता है तो मैं फटाफट करती हूँ सब काम, तो मैं भूल जाती हूँ। मुझे फिर बाद में याद आता है, जब मेरे हस्बैंड याद दिलाते तो मुझे याद आता है, फिर मेरी पिटाई होती है, मतलब डांट पड़ती है तो वही है कि इसलिए मेरे को स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हुई है। पर ये मैंने तो प्रेगनेंसी फेज में पूरा टोटली यूज़ किया, दिख भी रहा होगा आपको ये बॉटल देख के, अच्छे से खाली किए मैंने ये। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है नर्सिंग पैड्स जो होते हैं, ब्रेस्ट पैड्स जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है। तो मैंने ये लव लैब ब्रांड के मंगाए हैं। मैं इसकी भी स्टोरी बताऊंगी क्या है। पहले मैंने आपको बताया ना, मैंने वो
मैटरनिटी पैड्स मंगाए थे जो कि मुझे यूज़फुल नहीं थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उनको यूज़ करने के लिए मैंने उनको कट करके साइड में टेप वगैरह लगा के वो यूज़ करना स्टार्ट किया ब्रेस्ट पे, क्योंकि लीकेज बहुत ज़्यादा थी। ब्रेस्ट एंगोजमेंट की मेरे को शिकायत हो गई थी, क्योंकि इतने ज़्यादा फुल फिल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, और मैं मतलब बेबी इतना डिमांड कर नहीं रहा था। तो मैं क्या करती, वो लीक हो जा रहा, तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने वो यूज़ किया, वो पैकेट पूरा फिनिश हो गया। और मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जो उसकी साइड में टेप थी, मुझे इतनी ज़्यादा ईचिंग होती थी, मैं मेंटेन ही नहीं कर पा रही थी। कपड़ा लगाओ अगर, तो जैसे मेरी मम्मी बोलती थी कपड़ा लगाया कर, उससे ईजी रहेगा। कपड़ा 2 मिनट भी नहीं लगती थी भीगने में। तो फिर इसलिए मैं इसलिए नहीं मंगा रही थी वैसे ही, क्योंकि मुझे लगा था ये 15 दिन 20 दिन में हो जाता है मेंटेन, शायद बेबी को आदत पड़ जाएगी पीने की, तो फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा लीकेज नहीं होगी। पर आज 2 मंथ्स हो गए, मुझे उतनी ही लीकेज है, उतनी ही हैवीनेस है और उतना ही फ्लो है अभी भी, लेकिन बेबी इतना ज़्यादा पीता नहीं है। तो इसलिए मेरे को फाइनली ये मंगाना ही पड़ा। मुझे 1 महीना हो गया ये यूज़ करते करते। तो ये मैंने लव लैब के वॉशेबल ब्रेस्ट पैड्स मंगाए हैं। तो ये मेरे को 3 पेयर्स में आए हैं, मतलब 6 ब्रेस्ट पैड हैं और 3 पेयर में आए हैं मुझे। कितने का पड़ा ये, 349 के पड़े हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, थोड़ा टॉवल टाइप के मटेरियल है इसका। तो ये वॉशेबल है, मतलब मैं इसको यूज़ करती हूँ, फिटिंग करा के धो देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वाले यूज़ कर लेती हूँ, जब तक नेक्स्ट वाले का टाइम आता है तो वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोकिंग कैपेसिटी है। अगर इसका डिटेल में रिव्यू चाहिए तो वो भी बताना मैं ज़रूर दूंगी, लिंक चाहिए तो वो भी बताना मैं ज़रूर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल, कंफर्टेबल और अच्छे लगे, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट हैव है, तो इसको ज़रूर लेना। तो इसके बाद आता है आपको एक मेडिसिन बॉक्स अपने लिए प्रिपेयर ज़रूर करना है, जैसे मैंने ये कर रखा है। इसमें जैसे कि मुझे थायराइड है तो मैंने थायराइड की टैबलेट रख रखी है, कैल्शियम, आयरन, जो भी मेरे को सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने दिए हुए हैं कि आपको डिलीवरी के बाद 6 महीने तक खाने हैं, तो मैंने इसमें सारे रखे हुए हैं। ऐसा होता है कि मैं अगर इसमें नहीं रखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, इस वजह से मैं इसको अपनी साइड टेबल पर रखती हूँ और मैं मतलब लेती रहती हूँ अपने टाइम के हिसाब से। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको डिलीवरी के टाइम से, या फिर आप उससे पहले से भी कर सकते हो, मैं तो पहले से ही रखती हूँ वैसे तो ये बहुत ज़रूरी है आपका रखना, एक मेडिसिन बॉक्स बनाना। अब नेक्स्ट चीज़ आती है सैनिटाइज़र। तो मैंने डिटॉल का सैनिटाइज़र लिया था डिलीवरी के टाइम पे, अभी मेरे को 2 मंथ्स हो गए हैं तो अभी तक ये हाफ़ ही हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे को क्लीन कर रहे हो, बच्चे की पॉटी क्लीन कर रहे हो, बार बार सैनिटाइज़ करो, खा रहे हो सैनिटाइज़ करो, ब्रेस्ट फीड करा रहे हो सैनिटाइज़ करो, हर चीज़ के लिए सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़ भी मत कर देना। जब मैं उठती हूँ तो मैं हैंड वॉश करके आ जाती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग के 40 डेज़ में आप बार बार नहीं उठ सकते हो, तो आपको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये अपने साथ में हैंडी ज़रूर रखना। तो ये इसलिए मैंने डिटॉल का सैनिटाइज़र लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है ब्रेस्ट पंप। तो इसका बहुत सारे लोगों ने डिटेल में रिव्यू मांगा है, डिटेल में इसकी सब चीज़ मांगा है कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, क्यों यूज़ करती हूँ, सब मांगा है। तो मैं इसका, अगर आप लोग कहोगे कि इस कमेंट सेक्शन में मैं देखूँगी कितने लोगों का आता है, या फिर इंस्टाग्राम पे कितने लोग मुझे बोलते हैं इस वीडियो के बाद, तो मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है सबके लिए ही। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है अभी तक। तो ये इसमें क्या होता है ना, ये मैंने मीमी ब्रांड का लिया था, तो इसमें एक छोटी बॉटल फ्री मिलती है पंप के साथ, और ये इस टाइप का होता है, पूरा ओपन हो जाता है। कैसे क्लीन करना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में, अगर मैं वो वीडियो करती हूँ तो मैं वो सब कुछ बताऊंगी आपको। तो ये मीमी ब्रांड का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैनुअल ब्रेस्ट पंप है। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पे मैंने इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कितने दिन यूज़ करूँगी, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आता है। ये मुझे करीब 700 का पड़ा था, उसमें मुझे बॉटल भी मिल गई, पंप भी मिल गया। तो अभी मेरा बेबी ना 2 मंथ का हो गया, तो वो बॉटल रिफ्यूज़ करने लग गया है, कभी कभी बॉटल रिफ्यूज़ कर देता है वो, इस वजह से तो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा। बाकी इसको क्लीन कैसे करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को बताना, तो मैं वो वीडियो ज़रूर कर दूँगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है स्नैक्स। ये सबसे बड़ा मतलब फैक्टर है कि आप अपने साथ स्नैक्स ज़रूर रखो यार, क्योंकि मेरे को तो स्टार्टिंग से ही डिलीवरी के टाइम से इतनी ज़्यादा भूख लगती है, कितनी ज़्यादा भूख लगती है कि मैं मेंटेन ही नहीं कर पाती हूँ। हर वक्त मुझे कुछ खाने को चाहिए, पेट भरने को चाहिए। तो आप अपने लिए स्नैक्स रख सकते हो, जैसे कि एक बॉक्स बना लो, उसमें मखाना रख सकते हो, या तो ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, रोस्ट कर लो मखाने को, बहुत ही अच्छे लगते हैं, नमक डाल लो, घी में रोस्ट कर लो हल्का सा, या फिर ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो कि रात में अगर आप फीड करा रहे हो
तो थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ी एनर्जी भी मेंटेन रहती है, पानी भी पीते रहो बार बार। और साथ में आप या तो प्रोटीन बिस्किट रख सकते हो, ओट्स बिस्किट रख सकते हो, कोकोनट के भी बिस्किट आते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, वो भी रख सकते हो। तो ये स्नैक्स ज़रूर मेंटेन करो अपने साइड टेबल पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एनर्जी मेंटेन करने के लिए भी और जगाए रखने के लिए भी आपको, ताकि बच्चा फीड करता रहे। और साथ ही में आप गोंद, पंजीरी ये सब भी बनवा सकते हो घर में। अभी क्या है ना, मैं इसलिए नहीं बनवा पाई हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा वैसे ही गर्मी हो रही है, मेरे बेबी को भी गर्मी हो रही है, मेरी नाक में से ब्लड क्लॉट्स निकलने लग जाते हैं, ब्लड होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा गर्मी की वजह से। अभी यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इस वजह से मैं अभी नहीं बना पाई हूँ। थोड़ी सी सर्दी आएगी तो मैंने सोचा है कि मैं गोंद बनवाऊंगी। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि फ़ोन और कैमरा, ये ज़रूर 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 रखना चाहिए डिलीवरी वाले दिन से ही, ताकि अब आप अपनी मेमोरीज बना सको। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी निकलता है, बहुत जल्दी निकलता है। तो एक भी पिक्चर, एक भी वीडियो मतलब छूटनी नहीं चाहिए। मैंने तो अपनी मेमोरी पूरी अच्छे से बना रही हूँ, अभी भी बनाई है। तो अपने हस्बैंड को बोलो एक अच्छे फ़ोन या कैमरे में इन्वेस्ट करें, उनको बनाओ अच्छे से, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि खुद जो पिक्चर क्लिक करोगे और वो जो बाहर से आप फोटोग्राफर हायर करोगे वो क्लिक करेगा, तो वो तो 4 क्लिक करके चला जाएगा, लेकिन आप हर मूवमेंट की, कब उसने हंसा, कब उसने पापा बोला, कब उसने मम्मा बोला, कब उसने लात मारी, कब उसने ये किया, वो सब कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। हम तो हर चीज़ कैप्चर करते हैं कि कब उसने हंसा, कब वो दांत निकालेगा, अभी तो निकाले नहीं है पर वो कब निकालेगा, ये सब मतलब कैप्चर करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम तो ये सब मेंटेन कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताना। और लास्ट चीज़ आती है पेशेंस। एक न्यू मॉमी को पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड करने में इतना टाइम ले लेता है, कभी कभी आधा घंटा ले लेता है, कभी कभी 15 मिनट तो कुछ भी नहीं होता। मेरा बच्चा तो खैर बहुत ही कम टाइम लेता है, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी लोगों के बच्चे तो कोई 45 मिनट, कोई 30 मिनट बिठाए रखते हैं, बिठाए रखते हैं, बिठाए रखते हैं। तो आप एक काम भी कर सकते हो कि लेट के भी पिला सकते हो, और उसकी भी टेक्निक्स होती हैं, वो अगर आप जानना चाहो तो मैं वो भी बताऊँगी। मैं खुद लेट के ट्राई करती हूँ, मतलब फीड करती हूँ, मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो आप प्लीज़ मतलब मुझे कमेंट में बताना, अगर आप वो पूछना चाहो तो मैं ज़रूर उसकी टेक्निक्स भी बताऊँगी। और हाँ, पेशेंस रखना बहुत इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से रोज़ उठते बैठते डांट खाती हूँ। एक तो इसकी गर्दन नहीं संभाल रही, इसका ये नहीं कर रही, उसका वो नहीं कर रही। मतलब मैं 2 महीने हो गए मुझे बच्चा संभालते हुए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं आज भी बच्चे को नहीं संभाल पाती हूँ। तो इसलिए एक तो अपने को कूल डाउन रखो कि सामने वाला जो बोल रहा है सुनो और एक कान से निकाल दो। क्योंकि क्या होता है ना, सब लोग बोलने वाले हो जाते हैं कि तू ये कर रही है, वो कर रही है, वो, लेकिन आपको पता है कि आप अच्छा ही कर रहे हो अपने बच्चे के लिए। और बच्चे के साथ जागना, कभी वो दिन में जाग रहा है, कभी वो रात में जाग रहा है, तो इस वजह से आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कई होता है ना, कई बार होता है ना कि डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम का एक वर्ड होता है जो लोगों ने हवा बना रखा है, लोगों को हो जाता है। एक टाइम पे तो मुझे भी फील हुआ, डिप्रेशन फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब बच्चा चुप ही नहीं होता, रोता ही जाता था। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं खुद भी रो जाती थी कि यार ये चुप क्यों नहीं हो रहा, मैं कैसे इसको चुप कराऊँ। ऐसा नहीं कि मैं परेशान हो गई हूँ, ऐसा इसलिए कि मैं इसको चुप कैसे कराऊँ। फिर धीरे धीरे काम होती गई उसको सारी रात लेके करती जाती हूँ। तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। तो वही है कि 6 महीने 1 साल तो आपको पेशेंस करना ही पड़ेगा। उसके बाद तो ये होता है ना कि फादर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लग जाते हैं। मेरे तो हस्बैंड इतने ज़्यादा वो है, मतलब अच्छे हैं कि वो अभी भी जब वो ज़्यादा रोने लग जाता है मेरी गोदी से ले लेते हैं, ला मैं घुमाता हूँ, तेरे बस की नहीं है। तो वो थोड़ा थोड़ा घुमाने लग जाते हैं, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन भी नहीं होती है। और मैं पेशेंस थोड़ा बहुत रखना सीख रही हूँ। मेरे को पहले तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता था किसी भी चीज़ में, लेकिन हाँ बच्चे ने थोड़ा बहुत ये भी सिखा दिया है पेशेंस रखना। तो हमारी लास्ट चीज़ यही थी। तो मैंने यही लिस्ट बनाई थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मस्ट हैव क्या होना चाहिए न्यू मॉम्स के लिए, तो मैंने यही सब लिस्ट बनाई थी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो मैं वही सब बता पाऊँ। तो मैंने वही सब बताया आपको। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, और क्या क्या हेल्पफुल है इसमें आपके लिए, और क्या क्या आप पहले से कर रहे हो वो भी ज़रूर बताना। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जो यहाँ तक वीडियो देखने आ गया है वो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो देखते हैं लाइक नहीं करते, और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ही नहीं करते, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे चैनल के एनालिटिक्स में मुझे पता चलता है कि सब्सक्राइबर्स का रेशियो क्या है और नॉन सब्सक्राइबर्स का रेशियो क्या है। तो इस वजह से मैं बार बार बोलती हूँ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको मैं और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।